1961 के इंडिया चाइना वॉर के दौरान इंडियन मिलिट्री और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। पाकिस्तान को लगा इंडियन आर्मी कमजोर हो चुकी है, यही सही मौका है जम्मू कश्मीर को लेने का। इसी वजह से 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान इंडिया पर हमला करता है। भले ही आखिर में इंडिया ये वार जीत गया, मगर इंडियन आर्मी के द्वारा की गई एक ऐसा ऑपरेशन भी था, अगर वो फेल कर जाता तो इंडिया वार हार जाता। हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल टेल। आज की इस वीडियो में 1965 की इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान इंडियन आर्मी की गई ऑपरेशन असल उत्तर में किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैंक बैटल को जीता गया, इस पर हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक बात, हमारा ये चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। 1961 की इंडिया चाइना वार इंडिया के लिए डिजास्टर साबित हुआ, क्योंकि इसी वार में मिलिट्री और इकोनॉमी को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही चाइना ने जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा अपने पास ले लिया। इसी को देखते हुए पाकिस्तान जनरल आयुब खान को कॉन्फिडेंट आ चुका था कि वो भी इंडिया से जम्मू कश्मीर को ले सकता है। इसी वजह से 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी आर्मी इंडियन टेरिटरी के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वार के शुरू होने के पीछे उस समय के जियोपॉलिटिक्स में क्या सब हो रहा था और साथ ही यूएसए ने किस तरह पाकिस्तान की मदद की, ये जानना भी जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान वार शुरू क्यों किया। 1960 के दौरान कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूएसए और यूएसएसआर दुनिया भर की कंट्रीज को अपने तरफ करने में लगे हुए थे, मगर इंडिया ने नॉन एलाइड रहने का डिसाइड किया था। मगर पाकिस्तान यूएसए द्वारा बनाई गई सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुका था। तो इसी वजह से 1954 से 1963 तक पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को यूएसए ने भर भर के वेपन सप्लाई किया। साथ ही यूएसए इंडिया के अगेंस्ट भी हो गया था, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया रीजन में बाकी सभी देशों को नॉन एलाइड रहने के लिए कह रहा था। 1965 की वार के 2-3 साल पहले से ही यूएसए ने पाकिस्तानी आर्मी को उस समय की सबसे एडवांस 650 पैटर्न टैंक्स और वाल्कर बुलडॉग टैंक्स प्रोवाइड की। साथ ही बहुत सारे एंटी टैंक राइफल और मिसाइल पाकिस्तान को दी। यूएसए ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए B-57 बम्बर, F-104 और F-84 एयरक्राफ्ट के साथ 30 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर को प्रोवाइड की। इन सभी अमेरिकन वेपन्स पाकिस्तान को उस समय की सबसे एडवांस मिलिट्री बना दिया। इन सभी वेपन की मदद से जनरल आयुब खान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आ चुका था कि वो इंडिया को हरा सकेंगे। उन्होंने वार से कुछ दिन पहले जनरल मूसा को एक लेटर लिखा, जिसमें कुछ ऐसा लिखा गया था कि हिंदुओं की मोरल हमारे 2 स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद टूट जाएगी। हमें सिर्फ सही समय और सही वक्त पर अटैक करना पड़ेगा। इसी अमेरिकन वेपन की मदद से पाकिस्तान 5 अगस्त 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसमें 30,000 से ज्यादा सोल्जर को इंडिया पर हमला करने के लिए भेज दिया और पाकिस्तानी आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया पर हमला करना शुरू कर दिया। ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वार शुरू हो गया था। वार के दौरान पाकिस्तानी आर्मी बहुत सारी अमेरिकन पैटर्न टैंक के साथ इंडियन विलेज खिमखरन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के 5 किलोमीटर अंदर है, उसको कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान का एम था कि इसी विलेज को बेस बनाकर अमृतसर को कैप्चर कर लेंगे, जिससे बाद में जम्मू कश्मीर को लेने में आसानी होगी। इंडियन आर्मी को पता था कि अगर एक बार अमृतसर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो इंडिया ये वार हार जाएगा। तो इंडियन आर्मी को किसी भी हालत में खिमखरन को वापस लेना ही था, क्योंकि इस विलेज की मदद से पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गया था। तो इसी विलेज को वापस लेने के लिए ऑपरेशन असल उत्तर को लॉन्च किया। 8 से 10 सितंबर के बीच पाकिस्तानी टैंक और इंडियन टैंक के बीच वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ। इंडियन आर्मी को पता था कि पाकिस्तानी टैंक बहुत एडवांस है और नंबर में भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इस ऑपरेशन में आर्मी ने डिफेंसिव अप्रोच रखा। आर्मी की 4th माउंटेन डिवीजन, जिसको लीड कर रहे थे मेजर जनरल गुरबख्श सिंह, के अंदर विलेज को हॉर्स फुट शेप में घेर लिया। साथ ही इंडियन सोल्जर विलेज के पास की गन्ने के खेत के अंदर छुप गए। लकीली उस समय गन्नों को काटा नहीं गया था। इंडिया की ट्रैप में पाकिस्तान फंस गया और इंडियन टैंक्स अटैक करने लगे। पाकिस्तान के साइड दलदल वाला ग्राउंड था, इसी वजह से पाकिस्तानी टैंक्स का स्पीड कम हो गया और वो ठीक से अटैक नहीं कर पाए। इंडियन टैंक्स जो हॉर्स शू बनाया था, उस वजह से पाकिस्तानी टैंक फंस गए और इंडियन टैंक्स लगातार उन पर हमला करते रहे। ऑपरेशन खत्म होते होते पाकिस्तान के 100 से ज्यादा टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुका था। दूसरी तरफ हमारा 10 टैंक डिस्ट्रॉय हुआ। ऑपरेशन असल उत्तर सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। इंडियन आर्मी ने खेमकरन को वापस ले लिया। इस ऑपरेशन में स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा हवलदार अब्दुल हमीद की बहादुरी को, जिन्होंने एक ऑर्डिनरी एंटी टैंक जीप से 3 सबसे एडवांस अमेरिकन मेड पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। चौथा टैंक को अटैक करते हुए अब्दुल हमीद शहीद हो गए। बाद में इसी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल असल उत्तर वार की टर्निंग पॉइंट बना। पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर को लेने का सपना था, वो एक
मैसिव फेल्योर बना। इंडिया का 3 मोटिव था। पहला था कि पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में रेबेलियन करने की अटेम्प्ट को न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा पाकिस्तानी ऑफेंस को डिस्ट्रॉय करना, और तीसरा हमारे लैंड को डिफेंड करना। वो सभी पूरी भी हुआ। वार के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों देश LOC से पीछे हट गए। इस एग्रीमेंट को आज भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इसके तहत इंडिया ने जो बहुत सारी पाकिस्तानी लैंड कैप्चर कर लिया था उनको वापस देना पड़ा। आपका क्या कहना है इंडियन आर्मी की बहादुरी के ऊपर हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड गुड बाय।